लेखपाल परीक्षा 2026 आप सभी लोग यदि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है तो इस वैकेंसी का हिस्सा बन सकते हैं। नई वैकेंसी आई है और काफ़ी इस समय चर्चा में है, कुछ विवाद भी इससे जुड़ चुके हैं। लेकिन आज के सेशन में आप सभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कैसे लेखपाल की जो परीक्षा आप सभी की होगी उसका जो पूरा सिलेबस है, उसका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को कैसे आप कंप्लीट करेंगे, कैसे आप उसे तैयार करेंगे। यह आप सभी का पहला सेशन होने वाला है और ये कंप्लीट मास्टर वर्कशॉप सेशन है। साथ ही यदि आप लेखपाल परीक्षा की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा वो कंप्लीट सिलेबस, आपका जो सिलेबस दिया गया है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। जब भी लेखपाल परीक्षा का एग्जाम हुआ है, संस्थान के द्वारा आप सभी को लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाई गई है। इससे पहले भी जो वैकेंसी आई थी हमने उसे पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया था। अब नई वैकेंसी आई हुई है और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की ये वैकेंसी है आप सभी की। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो आप सभी का है, उसके द्वारा एक आपका जो एग्जाम होता है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको हम पेट एग्जाम कहते हैं। तो पेट एग्जाम चूंकि आप सभी को पता है, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था पेट का 6 से 7 सितंबर 2025 में आपका एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आया था 9 दिसंबर को और टोटल जो है 19,43,171 अभ्यर्थी उसमें सम्मिलित हुए थे, है ना। तो रिजल्ट आपका 9 दिसंबर 2025 को आ चुका है और उसी के आधार पर ही अब आप सभी का एक वैकेंसी आई हुई है लेखपाल परीक्षा की, जिस वैकेंसी का आप हिस्सा बनेंगे। टोटल 7,994 पद आए हुए हैं, ठीक है। मैं अभी पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मेरे पास है ना, और इस नोटिफिकेशन को आप सभी को मैं पूरा डिकोड करूंगा, बताऊंगा सामान्य भाषा में, और इसके बाद तैयारी का आपका शुभारंभ होगा। जितने बच्चे लेखपाल परीक्षा 2026 का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये सेशन पूरा देखना है। ये आपका पहला सेशन है। इसके बाद इसमें क्योंकि हम कंप्लीट स्ट्रेटजी सेशन रहेगा, ये कंप्लीट वर्कशॉप सेशन की तरह आपको लेना है। ये डिटेल वर्कशॉप सेशन है जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि लेखपाल मुख्य परीक्षा में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे आप जीएस के सिलेबस को कवर करेंगे, कंप्यूटर के सिलेबस को कंप्लीट कवर करेंगे, और साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का यहाँ पे एक बहुत बड़ा वेटेज है ना। ओवरऑल जितने भी छात्र पीटी पास करने के बाद अब लेखपाल के लिए आप लोग तैयार हैं, तो एक नई रणनीति और नए पूरे स्ट्रेटजी के साथ जो है इस पूरे सत्र में मैं लेखपाल परीक्षा 2026 की तैयारी में आप सभी को सारी चीजें बताऊंगा। अब देखिए, आप में से बहुत सारे छात्र, ये जो नया बैच प्रारंभ किया गया है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर बैच है आपका, यूपी ट्रिपल एससी राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2026 का लक्ष्य बैच पहला आपका प्रारंभ किया गया है। इसमें जो भी आपका सिलेबस है, जैसे जीएस है, जीएस का कंप्लीट फाउंडेशन क्लासेस होंगी आपकी, सामान्य हिंदी हो गया, डीआई हो गया, है ना, करंट अफेयर्स हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, कंप्यूटर हो गया, और यूपी स्पेशल, और साथ में ग्राम समाज। ये सारा सिलेबस आपका बढ़िया से कंप्लीट कराया जाएगा। पूरे सिलेबस को हम ए से लेकर जेड तक कंप्लीट करेंगे और बहुत ही कंसाइज फॉर्म पे, जहां से प्रश्न बनते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीट अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। और जीएस आपको पता है मैंने बहुत डिटेल से हमेशा पढ़ाई है, तो जीएस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको साथ में ग्राम समाज, हिंदी और कंप्यूटर के सेगमेंट को भी हम बेहतर करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार जो है मैं आप लोगों को बताऊं, ये पेट का एग्जाम आपका जो हुआ था, है ना, यूपी ट्रिपल एससी जो आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। अब ये तो देखिए आप सभी को एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे रखना चाहिए। जितने भी छात्र हैं यदि यूपी के एग्जाम देना चाहते हैं तो आप पेट भी अपना एक बैकअप प्लान पे भी रख सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल डेडिकेटेड इसी की तैयारी करते हैं। तो 6 से 7 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था, रिजल्ट 9 दिसंबर 2025 को आया था। नंबर ऑफ कैंडिडेट ये हैं आप सभी के, है ना, ये अपीयर्ड हुए थे इतने बच्चे। अब ये आपका जो है राजस्व लेखपाल का प्लेटफॉर्म वो है, सिलेबस है। अभी सिलेबस पे आएंगे, उससे पहले सबसे पहले एक बात ये समझिए कि जो ये वर्कशॉप सेशन है, अल्टीमेट मेरा पर्पस है कि लेखपाल मुख्य परीक्षा के आपको रणनीति को हमें डिस्कस करना और उसी के अकॉर्डिंग आगे की तैयारी हमारी चलेगी, ठीक है। इस वर्कशॉप सेशन के माध्यम से मैं छात्रों को जो नया परीक्षा पैटर्न है उसको मैं स्पष्ट करूंगा, उसकी व्यवहारिक समझ आपकी स्पष्ट करूंगा, विषयों में
क्या वास्तविक वेटेज है, कहां से कितने क्वेश्चन आने हैं, हमारी पढ़ाई की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। निगेटिव मार्किंग भी है आपकी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सिलेक्शन ओरिएंटेड हमारा स्टडी सिस्टम हमें कैसे क्रिएट करना है, एक स्टडी प्लान हमें कैसे बनाना है, इस दिशा में भी हमारा डिटेल में डिस्कशन होगा। एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये पूरा का पूरा वर्कशॉप सेशन कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है, ये कंप्लीट एक स्ट्रेटजी सेशन है जहां पर रिजल्ट ड्रिवन प्रिपरेशन आपकी हो, एग्जाम ओरिएंटेड होकर के आप पढ़ पाए। ठीक है, तो वर्कशॉप सेशन का एक अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि हम जो है जितने भी छात्र हैं, ठीक है, जितने भी छात्र हैं वो सारे छात्र लेखपाल की परीक्षा को सामान्य ना समझे। ये अपने आप में एक मैं बड़े परीक्षा के तौर पर मानता हूं, क्योंकि इसमें जीएस है आपका सिलेबस, बस ये है कि क्वेश्चन बहुत ऐसे नहीं होंगे जो बहुत डेप्थ होंगे, बट फिर भी आप इसको सामान्य ना मान के चलें, है ना। कठिन है ये परीक्षा, गलत शुरुआत आपको ये असंभव बना देगी, आपको इसके लिए भी गहराई से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपके सामने ये पूरा सिलेबस है, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या पैटर्न है, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, एक एक करके सबको लेकर हमारा अप्रोच क्या होगा। बैच के अंदर यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, और जो जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। ये पहली क्लास है आप सभी की, पहला सेशन है जिसमें मैं डिटेल से सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये लिखित परीक्षा मतलब ये पूरा का पूरा आपका मुख्य परीक्षा के तौर पे है, मेंस एग्जाम के तौर पे है। 100 क्वेश्चन होंगे, है ना, 2 घंटे की अवधि होगी। परीक्षा के प्रश्न जो है आपके वस्तुनिष्ठ भी होंगे और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप है पूरा का पूरा पैटर्न। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 100 प्रश्न 100 अंक, है ना। यदि आप गलत उत्तर देंगे तो ऋणात्मक अंकन यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है आप सभी की, यानी टोटल मतलब आप समझिए 1/4 का निगेटिव मार्किंग मतलब 25% आपका होता है ये। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा वेटेज देते हैं। आप सभी लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा, लेकिन इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कैसे करना है, इतना सामान्य नहीं है। ये सिलेबस बहुत बड़ा है, यदि आप इसका रिसर्च करने जाएंगे तो हर सब्जेक्ट के टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक हैं, तो इसको पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करना। अब देखिए, इसके पार्ट 1 में इन्होंने जीएस का सेगमेंट दिया है, जीएस या जीके कह सकते हैं आप, जीके टाइप में क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। तो इसमें देखिए भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। अब भारत का इतिहास बहुत वास्ट है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारे सेगमेंट इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे सेगमेंट हैं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इसमें टोटल जो प्रश्न आएंगे बहुत कम प्रश्न, केवल 5 प्रश्न आना है। तो हमें क्या है, बहुत सिलेक्टिव होकर के पढ़ना है। मैं आपको क्लासेस बैच में प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही जो बच्चे यूट्यूब में भी जुड़े हैं, मेरे मास्टर वीडियो सेशन और इंटायर वीडियो सेशन वो सब आपको मिलेगा, वो सारी चीजें आपको बैच में उपलब्ध कराया जाएगा, और पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। आसानी से आपका जो है इतिहास विषय वस्तु आपको आसानी से निकल जाएगा, ये 5 के 5 क्वेश्चन भी सही करोगे आप। और मैं जीके जीएस की भी क्लासेस आपको दूंगा। जीके जीएस में मतलब हमारा एक कंप्लीट फाउंडेशन का भी होगा, और उसमें सिलेक्टेड टॉपिक होंगे, क्योंकि हमें वेटेज को भी ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो इतिहास से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, राज्य व्यवस्था से 5 क्वेश्चन आएंगे। जो मेरी जीके जीएस की क्लास होंगी वो सारी बैच में मिलेंगी। बैच में एक पूरा मैं सेगमेंट ही बनाऊंगा जिसमें जीके जीएस कंटेंट होगा, जिसमें एक ही वीडियो में आपके 6 से 7 विषय कवर होंगे। उसमें हिस्ट्री भी होगी, पॉलिटी भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, और फैक्चुअल डेटा होगा, है ना। और हर डेटा आपका इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा व्यू पॉइंट से। लगभग उसके मैं आपको जो है 50 लेक्चर जीके जीएस के कराऊंगा, और फिर हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, ज्योग्राफी के अलग, इकोनॉमी के अलग, इस तरीके से हमारा पूरा एक सेगमेंट रहेगा। तो जीएस में हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान 5 क्वेश्चन यहां पे रहेंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल 5 प्रश्न यहां पे रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 5 प्रश्न आपके यहां पे रहेंगे। ग्राम विकास एवं मतलब ये थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है ना। ये वैसे पंचायती राज से भी जुड़ता है, लेकिन ओवरऑल इसमें मल्टीपल टॉपिक है आपके, ग्राम समाज एवं ग्राम विकास। ठीक है, ये इससे 5 क्वेश्चन ही है। थोड़ा सा ये पैटर्न में चेंज हुआ है, पहले इसका वेटेज अलग हुआ करता था, इस बार वेटेज बहुत कम ही हो गया। 5 क्वेश्चन है, तो इसी हिसाब से हम इसका ओवरव्यू लेकर के चलेंगे। ठीक है, ग्राम समाज और ग्राम विकास का इस पे आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की क्लास भी आपकी रहेगी। 5 क्वेश्चन होंगे। हम स्टैटिक करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम एक सेशन तो रेगुलर आपको देंगे कंटिन्यूअस,
जिसमें पहले तो जो वर्तमान कौन क्या है, नियुक्तियां, और फिर इसके बाद अलग अलग सेगमेंट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, स्पोर्ट, 5 क्वेश्चन ये उसी हिसाब से इसको लेके चलेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस से क्वेश्चन 5 आएंगे आपके, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब जोड़ करके पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट एवं डिजास्टर मैनेजमेंट से 10 क्वेश्चन है, तो एक वेटेज देखिए यहाँ पे ज्यादा है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का वेटेज अब अच्छा हो रहा है बहुत। ये एक मतलब एक तरीके से आप समझिए कि बहुत अच्छी बात है कि एनवायरनमेंट स्टडी को एक इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो पर्यावरण परिस्थिति, डिजास्टर मैनेजमेंट से मतलब दोनों से जोड़ करके 5-5 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। एक डीआई से क्वेश्चन आएंगे आपके, 10 प्रश्न आपके डाटा इंटरप्रिटेशन से हैं। हिंदी से आपके 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे वेटेज थोड़ा सा सबका 10-10 क्वेश्चन का है। दूसरे भाग में आपका अभी जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, अब जितने भी काम हो रहे हैं ग्रामीण परिदृश्य में, डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो कंप्यूटर के सेगमेंट पे एक वेटेज दिया गया है। यहाँ पे कंप्यूटर की एक सामान्य जानकारी आप सभी की बेहतर होनी चाहिए। आपके सारे काम अब डिजिटल हो चुके हैं, जितने भी लेखपाल के काम होते हैं, चाहे वो आपका जो है जितने भी मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए काम और राजस्व से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, है ना, भूमि की पैमाइश से लेकर के आपके जो लेखपाल के कार्य हैं, उन सभी कार्यों को आप देखेंगे तो सारे के सारे कार्य आपके डिजिटल इंडिया से जुड़ चुके हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेशन, सब कुछ आपके इसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को इत्मीनान से चीज़ों को समझना है। अभी मैं लास्ट में डिस्कस भी करूंगा कि एक लेखपाल के तौर पे आपको क्या क्या काम करना होता है, ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या भूमिका अदा करनी पड़ेगी, उस पर भी मैं विस्तार से बात करूंगा। देखिए ग्राम समाज करके इसीलिए टॉपिक यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में समझिए, लेखपाल जो होता है राज्य सरकार का एक तरीके से समझिए कि एक राजस्व अधिकारी के तौर पे काम करता है, ठीक है। और राजस्व अधिकारी के तौर पे काम करने के साथ साथ प्रसार राजस्व व्यवस्था की रीढ़ के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। लेखपाल का अल्टीमेट काम है भूमि आलेख, यानी कि लैंड रिकॉर्ड का काम जितना भी होता है, फसल से जुड़े हुए कृषि संबंधित बहुत सारे काम होते हैं, राजस्व वसूली से जुड़े हुए लेखपाल के बहुत सारे काम होते हैं, और साथ ही सरकारी योजनाओं में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितनी भी ग्राम समाज से जुड़ी हुई सरकारी योजनाएं होती हैं, उन सभी में एक लेखपाल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथ ही जो बहुत सारे गवर्नमेंट के लगातार प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे अभी एसआईआर चल रहा है, या जन्म मृत्यु से जुड़े हुए प्रमाण पत्र होते हैं, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जितने भी सर्टिफिकेशन हैं, इन सभी में लेखपाल की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो और यहाँ तक जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सहयोग में भी लेखपाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा जो है लेखपाल आपका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए मुद्दे जितने भी होते हैं, यहाँ तक कि न्यायालय और प्रशासनिक कार्यों में भी, न्यायालय में रिकॉर्ड देना, इन सब के काम भी लेखपाल के होते हैं। तो अल्टीमेट बहुत लंबी जिम्मेदारी है। लेखपाल का एक नैतिक एवं सामाजिक दायित्व भी हमें देखने को मिलता है। तो अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, अवधारणाओं को समसामयिक प्रौद्योगिकी और विकास और नवाचार के तौर पे रखा गया है। 15 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूरा का पूरा एग्जाम है, तो यूपी केंद्रित होकर के 20 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाएंगे। ओवरऑल टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, ये आपका जो है 120 मिनट का पूरा पेपर, 2 घंटे की अवधि आपको मिलेगी। तो आप सभी को पहले तो इस सिलेबस का एक रिसर्च करना है, क्योंकि ये डेप्थ में है, वेटेज के हिसाब से हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत शॉर्ट में, बहुत सारगर्भित तरीके से पढ़ना है। हर विषय में बहुत रिसर्च और थॉरो नॉलेज नहीं चाहिए, हमें ऊपरी तरीके से फैक्चुअल और डेटाबेस जानकारी इतनी होनी चाहिए कि हम आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, पहली बात, ये सारा का सारा जितना भी सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस हम कहां पर एक जगह पे यदि आपको पढ़ना है तो आपको लक्ष्य बैच जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। लक्ष्य बैच है आपका, यहां पर हम पूरी क्लासेस कराएंगे आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर। लेखपाल परीक्षा 2026 को लेकर के संस्थान आपके साथ जुड़ रहा है। जो बच्चे जुड़ चुके हैं पूरी तरीके से अब रहिए। अब आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपका जो है इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट होगा और कैसे इस सिलेबस से आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। एक तो देखिए नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 8000 से थोड़ा सा कम है, 7994 पोस्ट हैं। मैं एक बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन ओपन कर लेता हूं, और मेरा आप सभी से आग्रह है कि डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग भी कर लीजिए। जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं वहां पर नोटिफिकेशन आपको भेजा गया है, अन्यथा की स्थिति में आप हमारे आजाद वनडे गुरुकुल के टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते
सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। आजाद वनडे गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी आप जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन मैं ओपन कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए आपका जो पूरा का पूरा एग्जाम है, लेखपाल मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन, ये आपका बोर्ड है जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा परीक्षा, इसका विज्ञापन आया हुआ है। यहाँ पे कुछ तिथियां हैं, तिथियां आप समझ लीजिए विज्ञापन से जुड़ी हुई तिथियों को। अब इसमें काफी विवाद भी चल रहा है, ओबीसी की पोस्ट को लेकर के भी विवाद चल रहा है। और दूसरा 15 गुना की बात आयोग कर रहा है, जो पेट क्वालिफाई बच्चे हैं 15 गुना नहीं, मेरा मानना है कि कम से कम 50 गुना वैकेंसी होनी चाहिए, तब जाकर के चीजें हो जाए। जितनी सीटें हैं अभी इस पे पूरा हम बात करेंगे, मैं डिटेल रिसर्च करके आया हूं। तो देखिए कुछ डेटे हैं, पहले मैं डेट चाहता हूं, मैं जिस पूरे नोटिफिकेशन का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्रक्स है, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, फिर हम स्ट्रेटजी पे आएंगे, ठीक है। तो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आपकी, ठीक है, 16/12/2025 है। ऑनलाइन आवेदन आपका प्रारंभ होने वाला है 29 दिसंबर से, ठीक है। 29 दिसंबर से आपका ऑनलाइन आवेदन होगा और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 28 जनवरी 2026 है। और इसके बाद आपको यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो 7 दिन का अतिरिक्त समय आपको दिया जा रहा है संशोधन वगैरह के लिए। 4 फरवरी आपका लास्ट डेट आप मान के चलिए। ओवरऑल कोशिश करिएगा कि जैसे ही ऑनलाइन आवेदन चालू होता है समय रहते हुए भर लीजिएगा आप इसको, ठीक है। पेट क्वालिफाई होना जरूरी है आपका, ध्यान रखिएगा इस बात में, है ना। अब यहां पर सबसे पहली बात देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी ये लिखी हुई है आपकी, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपकी, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं, ये है वैकेंसी। ये संख्या में को लेकर के विवाद है। क्यों विवाद है? क्योंकि ओबीसी की जो वैकेंसी है, जो रिजर्वेशन है, उसको लेकर के काफी बातें उठ रही हैं, है ना। उस पर हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले एक एक करके इस नोटिफिकेशन को आगे लेके चलते हैं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन, ठीक है। लेखपाल मुख्य परीक्षा आपका, लेखपाल के कुछ कितने पद हैं? लगभग 7,994 टोटल पद ये हैं, ठीक। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापन पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारण करे, यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसको हम पेट कहते हैं, ठीक है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2025 में सम्मिलित हुए हों, उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ये एक फिल्टर है आपका पीटी एग्जाम, ठीक है। पीटी एग्जाम में आप लोग सम्मिलित हुए होंगे, मैंने पीटी एग्जाम के बाद बताया ही है। तो ये अब देखिए, इसमें भी आपको कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, उन सब के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है। तो पहला तो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है। कौन फॉर्म भर सकता है? जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में जो सम्मिलित हुए हों, ठीक है। यहाँ पे स्कोर लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म है इसको भरने वाले मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर किनको दिया जाएगा? जिनका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है 0 या उससे कम, यानी नकारात्मक अंक नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। 0 या उससे कम नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, फिर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभी आयोग ने बोला कि 15 गुना बच्चे हम लेंगे टोटल वैकेंसी का, 15 गुना। मैं एक बार थोड़ा सा आपको ये एक कंप्लीट रेशियो बताता हूं, और मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा सा आयोग को विचार करना होगा और इस पे हमें प्रॉपर एक ट्विटर कैंपेन के साथ भी जुड़ना पड़ेगा कि इस वैकेंसी को बढ़ाया जाए, ठीक है। वैकेंसी जो है अभी एवज में जितनी होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए 19 लाख से ज्यादा बच्चा अपीयर हुआ था, ओवरऑल वैकेंसी काफी कम, मतलब जो बच्चे इसमें रखे जाएंगे, वैकेंसी मान लीजिए 8,000 है आपकी, टोटल 7,994 की वैकेंसी है। आयोग ने कहा हम 15 गुना लेंगे, इस हिसाब से 1,19,910 लोग जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। मेरा मानना है कि यदि इसको 50 गुना कर दिया जाए तो 3,99,700 बच्चे जो है इसमें अपीयर हों। लेकिन अभी जो आयोग का नोटिफिकेशन है उसमें ये जानकारी है, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल 15 गुना भी बोला है, ये संख्या बढ़ेगी निश्चित तौर पे, ठीक है। पिछली बार भी यही कहा गया था और संख्या बढ़ी थी। तो अभी टोटल आप देखिए ये है जो आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके नोटिफिकेशन में आगे बढ़ता जाऊंगा ताकि आपको किसी को कोई दिक्कत, ये तो पहली बात अपने पास आपको भी रखना है क्योंकि इसमें सिलेबस वगैरह सब कुछ है। बच्चों को पीडीएफ हमने बैच में प्रोवाइड करा दिया है, इसकी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। सेकंड इसका जो है कि आवेदन कैसे भरेंगे, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। आयोग की वेबसाइट है upssc.gov.in,
ठीक है, आवेदन की जो तिथि है उसी से आपके आवेदन भरने चालू हो जाएंगे। तो इसमें पूरा एक सिस्टम पूरा का पूरा दिया गया है। एक बार इसमें आवेदन प्रक्रिया के जितने भी निर्देश हैं सारे निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, नाम लिखना है, क्या क्या करना है, फोटो, हस्ताक्षर, अन्य विवरण, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया। एक बार पढ़ लीजिएगा, ना समझ में आए तो एक बार पूछ लीजिएगा, आपको संस्था को कॉल कर लीजिएगा। संस्थान का कॉलिंग नंबर अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कॉलिंग नंबर ही बता दूं क्या? रुक जाइए, पहले एक बार मैं आपको कॉलिंग नंबर बता देता हूं, फिर मैं ये एक बार संस्था के कॉलिंग नंबर लिख लीजिए। जो वो लोग बैच में जुड़ेंगे वो भी इसका उपयोग करेंगे, इन कॉलिंग नंबर का। ठीक है, ये नंबर है आपके, ये नंबर है, दोनों नंबर लिख लीजिए। एक है 9899874462, एक नंबर ये है। दूसरा आपका 9115269789, दूसरा नंबर सपोर्टिव आपके पास ये है। ठीक है, तो ये संपर्क करना है आपको इन नंबर पे 9899874462, इस नंबर पे कॉल करेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको होती है, बैच से जुड़ी हुई किसी तरीके की भी समस्या होती है तो हर समस्या के समाधान में हम आपके साथ आपको मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है ना, मैं आपके साथ हूं और विद अब आपके सिलेक्शन तक साथ रहेंगे, संस्था सिलेक्शन तक आपके साथ रहेगी। प्रॉपर आपकी क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन भी होंगी, लाइव भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी, हर रूप में आपको क्लास मिलेगी यहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस आपको पूरा कर लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं, एक बार पढ़ लेना ये सब कुछ, बहुत ज़्यादा कोई वो वैसी दिक्कत नहीं है। ये फीस 25 रुपए की फीस है, फिर शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा। ठीक है, सारी बातें यहाँ पर हैं। आगे चलते हैं, जो मुझे आपको बताना है संशोधन की के लिए ओटीपी वगैरह आएगा, जो भी नंबर होगा आपका वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं, इसमें जो जानने वाली चीज़ है, हाँ, पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहीं पर आपका जो है स्पष्ट किया गया है, ये टोटल आपके अलग अलग पद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पद हैं, ओबीसी के पद जो हैं आपके 1441 पद हैं। अभी जो पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है कि एक्चुअली यहाँ पे 27% टोटल आरक्षण है, तो कम से कम पद भी आपके उसी रेशियो में होने चाहिए। इस चीज़ को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। आयोग को चाहिए कि टोटल वैकेंसी बढ़ाई जाए और ओबीसी के छात्रों का ध्यान दिया जाए, क्योंकि ओबीसी के छात्रों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो अर्हता है वो 12th है आपकी। ठीक है, अर्हता आपकी कितनी है? 12th। आप जो है इंटरमीडिएट या सरकार इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा आप उत्तीर्ण होने चाहिए। बाकी पेट एग्जाम आपको ध्यान रखना है आपको, है ना। इसके बाद आयु जो है आपकी 18 साल से 40 वर्ष की आयु यहाँ पे दी गई है। बाकी रिजर्वेशन है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो अलग है। जनरल की जो सामान्य है वो आपकी 18 से 40 वर्ष है। बाकी एससी एसटी ओबीसी का सरकार के द्वारा जो अधिसूचित आपकी आयु सीमा को लेकर के तो अलग से दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो जानने वाली चीज़ है, सिलेबस मैंने देखिए आपको शुरू में डिस्कस कर दिया है, कंप्लीट सिलेबस है आपका, है ना। इस सिलेबस को हमें जो वेटेज है उसी वेटेज के हिसाब से पढ़ना है और हमारी कोशिश होनी चाहिए भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था, भारत एवं विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, ग्राम समाज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण परिस्थिति, डीआई हो गया, सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, सबका वेटेज है एक बार। इसीलिए ये पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए और इसी को पूरा विस्तारित कर दिया गया है कि इतिहास के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व के भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ग्राम समाज एवं विकास के अंतर्गत क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की करंट अफेयर्स हैं, साइंस एंड ये विज्ञान प्रौद्योगिकी है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। अभी विज्ञान प्रौद्योगिकी का मतलब है जो करंट में चल रहा हुआ विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे स्पेस से जुड़ी हुई चीजें, करंट से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा सेगमेंट है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा स्रोत, नैनो टेक्नोलॉजी, काफी कुछ लिख दिया है और 5 ही क्वेश्चन आने हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें चिंता नहीं लेनी है, बहुत सारगर्भित होकर के इसको पढ़ेंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का मुद्दा है आपका, डेटा इंटरप्रिटेशन का, इसमें आंकड़ा वगैरह आपके हैं, सांख्यिकी विश्लेषण है, ग्राफ डायग्राम, इन सब की क्लासेस आपकी होंगी। समान हिंदी आपका, समान हिंदी में पत्र लेखन का सेगमेंट दे दिया है, बताइए
पत्र लेखन दे दिया यहाँ पे, शासकीय अर्धशासकीय व्यक्तिक व्यवसायिक समस्या के निराकरण हेतु संबोधित पत्र कार्यालय आदेश अधिसूचना परिपत्र ये सब दे दिया है। इसके बाद ये आपके यहाँ पे जो है आपका कुछ शब्द ज्ञान से जुड़ी हुई चीजें हैं और कुछ आपका जो है शब्द रचना और शब्द प्रकार से जुड़ी हुई चीजें। तो हिंदी का सिलेबस काफी बड़ा है और ये कंप्यूटर का सिलेबस है। कंप्यूटर में पूरा का पूरा लगभग आमतौर पे कंप्यूटर का कुछ छोड़ा नहीं है, बट हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना। ये यूपी स्पेशल है, यूपी का इतिहास, संस्कृति, कल्चर सब कुछ दिया, तो हम डेप्थ में इसको लेकर चलेंगे। हम इसकी क्लासेस जो है आपकी पूरी प्रोवाइड कराएंगे यूपी की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिलेबस का विस्तार आपको देख लेना है। तो ये जनरल आपका नोटिफिकेशन है। एक बार मेरा आप सभी से आग्रह है कि पूरे नोटिफिकेशन को जरूर आप व्यक्तिगत स्तर पे पढ़िएगा। कहीं पे आपकी दिक्कत है तो आप उस दिक्कत का समाधान करवा लीजिएगा, ठीक है। ये आपका जनरल नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा। यदि आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि नोटिफिकेशन हर बच्चे को जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुद्दा है कि इतना बड़ा सिलेबस है, सिलेबस छोटा नहीं है, बहुत डेप्थ में है। ऐसे ऐसे शब्दों का मतलब इतना सब्जेक्ट इतना वास्ट है, उस वास्ट सब्जेक्ट को कैसे हम समझेंगे। तो शुरुआत ही आप करिए कि ये पूरा का पूरा लेखपाल परीक्षा है, इसके पूरे सिलेबस को बैठ के थोड़ा रिसर्च करिए। शुरुआत ही सिलेबस से करिए, सिलेबस को डेप्थ में देखिए। आयोग ने जो दोनों सिलेबस का यहाँ पे वेटेज दे दिया है, क्या वेटेज है, और यहाँ पे डिटेल सिलेबस दे दिया है, इसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद एक बार इसको बुक से देखिए कि अच्छा एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, मेडिवल में क्या क्या चीज़ें हैं। जो मेरी जीके जीएस की क्लास आपकी स्टार्ट होंगी उसमें मैं आपको रैंडम टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा जीके जीएस में। बाकी हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग अप्रोच लेके चलेंगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सारे सेशन हम आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा भटक जाओगे आप, ठीक है। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग है। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे गए पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराए। टोटल 0.25 का जो है आपका निगेटिव मार्किंग है, तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग अपने आप में बहुत, मतलब देखो यूपीएससी वगैरह में 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है, यहाँ पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। तो हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होंगे। 100 प्रश्न यदि हैं तो 90 कम से कम अटेम्प्ट करेंगे हम यहाँ पे, अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या है, 4 यदि आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और 1 सही कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा आपका। तो हमें बहुत ज़्यादा छोड़ना नहीं है। 10 क्वेश्चन वो जो आपको कभी सुने हुए नहीं, कभी नहीं आते हैं, 90 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करने को लेकर के मैं बाद में एक पूरी कंप्लीट आपको। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि हम जो है अटेम्प्ट को जो है इस तरीके से लेकर चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने, कौन से करने हैं, ठीक है। समान अध्ययन, हिंदी, डीआई, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, ये अल्टीमेट जो है पूरा का पूरा इस एग्जाम के पैटर्न को लेके चलना है। और इसमें जो है एक चीज जो समझना है कि जो हमारे सिलेक्शन की नींव है, आप समझिए, वो है जीएस। जीएस का हिस्सा काफी बड़ा है। जीएस के बाद आप देखिए जो कट ऑफ वगैरह है ना, जीएस का वेटेज ज्यादा है, इसलिए जीएस पे हमें काम करना है। हमें इतिहास पे भी काम करना है, लेकिन बहुत सिलेक्टेड रहना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा गहराई पे चले जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो हमें बहुत फैक्चुअल पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी बहुत फैक्ट बेस्ड क्लासेस होंगी, फैक्चुअल कंटेंट ही आपको मिलेगा, फैक्चुअल ही आपको रहना पड़ेगा। आपको अपनी लिमिटेशन समझना है, बहुत ज़्यादा स्टोरी, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर के नहीं पढ़ना। फैक्चुअल क्लास होगी, जो भी क्लास आपकी होगी इसमें समान अध्ययन में तथ्यात्मक क्लास ही रखेंगे हम, ठीक है। बेसिक भी थोड़ा बहुत समझेंगे, लेकिन ज्यादातर फैक्ट बेस्ड चीजें हमें देखेंगे। क्लियर है, स्पष्ट है। तो ग्राम समाज वगैरह में भी जैसे पंचायती राज व्यवस्था हो गई, ग्रामीण विकास योजनाएं हो गई, ग्राम प्रशासन हो गया, जहां से भी क्वेश्चन आते होंगे उन सबको जोड़ करके देखेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स चूंकि बहुत वास्ट है आपका, तो उसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, करंट अफेयर्स का प्रॉपर एक लाइव सेशन आपको मिलेगा, जिसमें आपको बस एक एक चीजें फॉलो करते हुए जाना है। उसमें मैं सब कुछ लेकर के चलूंगा और करंट की क्लास में स्वयं लूंगा आपकी। तो करंट अफेयर्स हमारा होगा लगभग 1 साल 1.5 साल का करंट अफेयर्स लेके चलेंगे उसे। साइंस एंड टेक जो है बहुत वास्ट दे दिया है, लेकिन उसमें भी सिलेक्टेड होकर के पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को एक एक सेशन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हमें फैक्ट बेस्ड पढ़ना है, कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चाहे पर्यावरण परिस्थिति में वेटेज थोड़ा सा है, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, वो भी फैक्चुअल ही पढ़ेंगे। तो क्या है, आप भटकना नहीं है इसमें। डीआई वगैरह में टेबल, ग्राफ और परसेंटेज, एवरेज, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी रहेंगे, डीआई की क्लासेस अलग से रहेंगी। तो प्रैक्टिकल बेस्ड सेक्शन हमें पढ़ना है,
बिना अभ्यास मतलब डीआई तो पूरा अभ्यास का सेगमेंट है आपका। हिंदी का सेगमेंट भी आपका रटना भी है, थोड़ा पत्र लेखन वगैरह की क्लासेस में अभी स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें पत्र लेखन के ज्यादा नहीं, 1 से 2 क्लास, जो भी क्लासेस होंगी 1 से 2 क्लास में आपका कंप्लीट होगा। एंशियंट 1 से 2 क्लास, मेडिवल 1 से 2 क्लास, मॉडर्न 1 से 2 क्लास, ज्योग्राफी 1 से 2 क्लास, 1 से 2 क्लास में आपकी चीजें कंप्लीट होंगी। लगभग मास्टर वीडियो टाइप में नए सेशन आपको मिलेंगे जो कि डिजिटल बोर्ड में रहेंगे, और इसके माध्यम से आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा और आप पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए हमारा एक प्रयास रहेगा ताकि जीएस कंप्लीट हो जाए, जीएस के साथ साथ जितने भी सेगमेंट है आपके एक एक करके हो जाए। चलिए फिर ये हमारा जो है आपके लिए प्रयास है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यूपी स्पेशल का भी मैं मास्टर वीडियो टाइप में सेशन आप लोगों के लिए लाऊंगा, ऑलरेडी मास्टर वीडियो हैं भी, वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और आपको बहुत सिस्टमेटिक जो है सेगमेंट के तौर पे हम पढ़ेंगे। थोड़ा पीवाईक्यू भी आपको देखना है, जो अभी तक लेखपाल के पेपर हुए हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि सिलेबस देख लिया तो एक बार थोड़ा सा मार्केट वगैरह में बुक्स वगैरह आ जाती हैं, या पिछले सालों के पेपर आपको मिल जाए तो थोड़ा उन पे भी एनालिसिस करिएगा। क्लास में भी हम अलग से उसको लेकर के जो है प्रैक्टिस सेशन का हमारा प्रयास रहेगा। ऐप में जब आप बैच से जुड़ेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी इसकी प्रॉपर, है ना, लेखपाल परीक्षा की टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो आप एक बार टेस्ट सीरीज को भी देख लीजिएगा। बट पीवाईक्यू पढ़ना जरूरी है, पीवाईक्यू से पता चलता है कि क्या वेटेज है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या प्रायोरिटीज हमारी होनी चाहिए, उसको भी हमें देखना है। सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टडी सिस्टम पूरा आपका बनना चाहिए। बहुत लिमिटेड रिसोर्स रखेंगे, मल्टीपल रिवीजन पे काम करेंगे, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पे काम करेंगे, लगभग डेली आपका एक स्टडी मॉडल होना चाहिए। पर डे 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये माइंडसेट बना के जब आप चलेंगे, और रेगुलर रिवीजन भी चलना चाहिए, तब आपको काम करना है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा वर्कशॉप सेशन है, इस वर्कशॉप सेशन में मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप जो है एक कंटिन्यूअस वे पे एक कंप्लीट रिसर्च बेस पर स्टडी को अपने प्लान करें, और निश्चित तौर पे परीक्षा से घबराना नहीं है, आसानी से होगा। जितना भी बड़ा कंटेंट है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जब हम क्लास में चीज़ों को कवर करेंगे तो एक एक करके होता जाएगा। जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाए उसे 2 से 3 बार 4 बार आप चीज़ों को कवर करते हुए चलिएगा। करंट भी होगा, जीएस भी होगा, सब कुछ मास्टर वीडियो सेगमेंट के तौर पर होगा। आप एक भी क्लास छोड़िएगा मत, रटते हुए चले जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे क्लास के अंतर्गत। क्लासेस अब आपकी शुरू हो जाएंगी जल्द ही। आप लोग अभी फॉर्म वगैरह के लिए अपना जो है पूरा सेगमेंट तैयार करिए, क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी 1-2 सेशन आप लोग के होते रहेंगे, स्ट्रेटजी सेशन भी समय समय पे चलते रहेंगे, और ये पहला सेशन था। अगेन टू अगेन आपके सेशन होंगे, उन सारे सेशन को देखना है, क्लास करना है। जीके जीएस की क्लास आपकी अलग होंगी, उन क्लासेस को भी देखते जाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जो बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, यूपी SSSC राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा को लेकर के अपनी प्रिपरेशन को नई डायरेक्शन देना चाहते हैं, आप सभी के लिए ये नंबर है, इन पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और ऐप में ऑलरेडी बैच पब्लिश हो चुका है, काफ़ी बच्चे जुड़ भी चुके हैं, तो आप लोग इसमें जुड़ जाना। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, आप बिल्कुल टेंशन मतलब बहुत ज़्यादा के चक्कर में नहीं रहना। लिमिटेड पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है, और मल्टीपल रिवीजन के साथ पढ़ना है। बस अल्टीमेट मेरा यही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। और ये नंबर आपके पास हैं, आप इनमें कांटेक्ट करिए, ऐप से जुड़िए। और अब क्लासेस स्टार्ट होंगी, एक एक सब्जेक्ट वाइज हम प्लान करेंगे, और एक सब्जेक्ट वाइज आपको कंटेंट देंगे। और देखो, बुक्स के तौर पे भी आपके दिमाग में एक चलेगा कि सर मैं क्या बुक लूँ, कैसे लूँ, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बना दूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए। थोड़ा सा फैक्चुअल को लेकर के, जैसे जनरल लूसेंट की बुक है वो आपके पास एक होनी चाहिए, ताकि फैक्चुअल कंटेंट वहाँ से हो जाए। लूसेंट में कंप्यूटर वगैरह सब कुछ होता है, इनफ है उसमें, है ना। तो एक लूसेंट अपने पास रख लीजिएगा, लूसेंट से मतलब चीज़ें आपको मिल जाएंगी प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ग्राम समाज वगैरह में चूंकि करंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपका करंट ओरिएंटेड भी कंटेंट जो भी रहे आपको मिले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं क्लासेस में। अब आगे की सेशन होंगे, और अभी जो वर्कशॉप सेशन आपके और ऐड हों उनको भी देखते जाइएगा, है ना। एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, और मन में कोई दुविधा नहीं रखनी है, आराम से इत्मीनान से अब आप सभी को एक ये एग्ज़ाम को बढ़िया से करना है। अच्छी खासी वैकेंसी है, संभावना ये है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है इसमें लिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा, लेकिन आराम से बैठ करके पूरे जीएस को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। और कोई दुविधा है, कोई दिक्कत आए तो ये नंबर मैंने आपको दिया ही है, आप कॉल कर लीजिए, कॉन्टेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।